Hey everybody, here I am, जाम आतिफ सत्तार, एडवोकेट हाई कोर्ट एंड लॉ ट्यूटर। आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लैट के बारे में, लॉ एडमिशन टेस्ट कि लॉ एडमिशन टेस्ट किस तरह से क्लियर करना है। ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो तैयारी कर रहे हैं टू गेट एडमिशन इन एनी कॉलेज और यूनिवर्सिटी इन LLB, जो लॉ करना चाहते हैं। पहले तो लॉ 3 साल का होता था ग्रेजुएशन के बाद, और अब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद इंटरमीडिएट के बाद लॉ 5 साल का हो गया है। और आपको किसी भी लॉ कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए लैट टेस्ट जो है वो क्लियर करना लाजमी है, वो ज़रूरी है। आप लैट टेस्ट क्लियर करेंगे तो उसके बाद ही जो है आप किसी यूनिवर्सिटी में या लॉ कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं इन LLB। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ इसके सिलेबस पे कि लॉ का लैट का लॉ एडमिशन टेस्ट का सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले इसमें हम MCQs पोर्शन पे आ जाते हैं। इंग्लिश के MCQs होते हैं 20 मार्क्स के, इंग्लिश के MCQs हैं। इसमें ग्रामर वगैरह और कॉम्पोजिशन वगैरह आ जाती है। उसके बाद जनरल नॉलेज वो भी 20 मार्क्स का है। उसके बाद पाक स्टडी आ गया 10 नंबर का, इस्लामियात इज़ ऑफ 10 मार्क्स, मैथ्स 5 मार्क्स, और लास्ट पे उर्दू जो है वो भी 10 मार्क्स की है। तो इन सब की आपने तैयारी करनी है। ज़रूरी नहीं है कि आप इस सब के लिए को लेंथी चीज़ें पढ़ते रहें, आप इनकी ऑनलाइन भी तैयारी कर सकते हैं डिफरेंट वेबसाइट से, जिस पे ये चीज़ें और इजी MCQs होते हैं लैट के। और अगर सेकंड पोर्शन पे आ जाएं तो उसमें एसे है 15 मार्क्स का और पर्सनल स्टेटमेंट है 10 मार्क्स की। जो एसे है ये आपने लिखना है 200 वर्ड्स का, और सिमिलरली जो पर्सनल स्टेटमेंट है वो भी 200 वर्ड्स की लिखनी है। ऐसे के बारे में जैसे कि मैं पहले ही बता चुका अपनी एक पुरानी वीडियो में कि जिसमें एसेस के बारे में मैंने बताया है कि जनरल कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जैसे कि एजुकेशन को काफ़ी तरह से मोल्ड करके इस पे जो है वो दिया जा सकता है। लाइक वुमेन एजुकेशन आ जाता है, इस पे ऑनलाइन एजुकेशन आ जाता है। तो इस तरह से ये जो है वो टॉपिक्स दिए जाते हैं। इसी तरह से अगर हम लीडरशिप पे देखें तो लीडरशिप पे भी तकरीबन हर साल एक आधा MCQs आ ही जाता है। आपकी आइडियल पर्सनालिटी हो गया, आइडियल टीचर हो गया, या कायद-ए-आज़म हो गए, अल्लामा इकबाल हो गया। तो इस तरह आइडियल टीचर, आइडियल पर्सनालिटी, तो ये भी एक ही जो है आपकी जो है वो लीडरशिप, इस पे भी एक आधा क्वेश्चन आ ही जाता है। तो चंद ऐसे जैसे एजुकेशन और ये हो गया, इस तरह से कुछ ही टॉपिक्स हैं जिनमें से हर साल एक ना एक जो है वो ऐसे आ जाता है। रही बात पर्सनल स्टेटमेंट की, तो पर्सनल स्टेटमेंट में सबसे पहले आपने अपना फैमिली बैकग्राउंड बताना है। यू विल डिफाइन योर फैमिली बैकग्राउंड, यू विल टेल अबाउट योर सेल्फ, अबाउट योर हॉबीज़, अबाउट योर अर्ली लाइफ के बारे में बताएं, हॉबीज़ के बारे में बताएं, को करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में आप अपना बताएं, उसमें जो आप पास्ट में या तब करते रहे हैं या अब आजकल कर रहे हैं। उसके बाद आपने अपनी अर्ली एजुकेशन पे आ जाना है, और फाइनली जो है उसमें आपने अपनी जो है वो अल्टीमेट गोल पे आ जाना है कि फाइनली आप बनना क्या चाहते हैं, आपकी जो फ्यूचर प्लान्स हैं वो आपने बताने हैं। तो ये है बेसिकली लैट का सिलेबस। इसको आप तैयार करें, इसको अच्छे से तैयार करें, और इंशाल्लाह आप जो है वो लैट टेस्ट क्लियर कर जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, जिसमें मैंने लैट का सिलेबस बताया और तैयारी का एक थोड़ा सा मैंने पैटर्न बताया। तो बेस्ट ऑफ लक टू द ऑल एस्पायरेंट्स हु वांट टू गेट एडमिशन इन LLB। बहुत अच्छा, ये अच्छी फील्ड है लॉ। आप LLB करने के बाद डिफरेंट लीगल पोस्ट्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं। 2 इयर्स के एक्सपीरियंस के बाद आप टीचिंग में भी आ सकते हैं, आप एडवोकेसी में भी आ सकते हैं, आप वकालत करें, और जुडिशरी में भी आप जा सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इसका वास्ट स्कोप है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर लैट। इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए के साथ। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़।